स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जो हमारा सेगमेंट या इस वीडियो को जो आप देखेंगे वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तो 2023 में आने वाली है, उसके बारे में विशेष मैं आपका ये टॉपिक ले रहा हूं और इसे आराम से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। और ये पूरी पूरी एक प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और खास करके जीएस सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा आपको कि जीके में से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन से पोर्शन में से कितने प्रश्न आए पुरानी परीक्षा में 2018 की हो या 19 की हो, वो आपको विश्लेषण करके चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। लेकिन हाल फिलहाल जो नई भर्ती आ रही है 35,735 आपके सामने लिखा भी है। ये देखिए, सिपाही भर्ती का अनाउंसमेंट किया है पुलिस भर्ती बोर्ड ने। पुलिस भर्ती जो आयोग है हमारा लखनऊ से कार्य करता है, तो उसने अनाउंसमेंट किया हुआ है 35,735 इतने पदों की भर्ती आनी है। पहले कम आनी थी, 26,610 को 6 से पद थे, लेकिन भर्ती बोर्ड ने बाद में इसमें बढ़ा दिए पदों की संख्या। तो ये मौका है, बम्पर मौका है आपको एक पद लेने का, आपको एक वर्दी पहनने का, अपनी एक जगह इसमें से लेने का, है ना। तो 35,735 बहुत वैकेंसी आएगी भाई। तो भर्ती प्रक्रिया जो बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि इसे शुरू करने हम जो जा रहे हैं वो अप्रैल के महीने में से। आपको पता है मार्च तो लगभग खत्म ही हो गया, इस वजह से आपको अपनी पूरी सीट बेल्ट बांध करके तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे प्लेन में जाते हैं ना, तो सवारी सामान की स्वयं सुरक्षा करेगी, तो इस वजह से आप सुरक्षा कीजिए अपनी एक वैकेंसी की, अपनी एक पद की, अपनी एक पोस्ट की। और उसके साथ हम आपके चैनल के साथ, अपने चैनल के साथ खड़े हुए हैं आपकी तैयारी के लिए। तो 2023 अप्रैल के महीने में पुलिस भर्ती आयोग क्या करेगा, टेंडर निकालेगा, इससे संबंधित है ना। जो ऑफलाइन परीक्षा होगी, हालांकि अभी तो ऑफलाइन ही परीक्षा होनी है, ऑनलाइन के बारे में कोई नहीं है। तो टेंडर कौन सी कंपनी कराएगी, कौन सी नहीं कराएगी, इसके लिए वो आमंत्रित करेगा कंपनियों को जो भी ऑफलाइन परीक्षाओं को कराती हैं देश भर में, अलग अलग राज्यों की या किसी भी राज्य की, ठीक है। तो उसमें वो आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद एक कंपनी को बोर्ड के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, उससे वो तय होगा, वो ही पूरी पुलिस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, आपके अप्रैल से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी है। आयोग इस भर्ती में पूरे तरीके से लग जाएगा, है ना। सरकार के द्वारा आयोग को पूरी हरी झंडी इसकी दी जा चुकी है और स्टार्ट कर दिया है आयोग ने इस प्रकार। तो भर्ती बोर्ड ये क्या करेगा, आधिकारिक सूचना बहुत जल्दी जारी करेगा। ये भर्ती बोर्ड से लिया हुआ है, ये सारी चीजें जो इस वीडियो में आपके सामने रख रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश प्रोन्नति पुलिस भर्ती बोर्ड से सारी सूचना आपके लिए बताई जा रही है, ठीक है। बहुत जल्दी सूचना जारी करेगा भर्ती के बारे में। कौन सी भर्ती, 35,735। अभी आप सभी अभ्यर्थियों के पास समय बहुत कम है पुलिस जैसी भर्ती के लिए तैयार करने के लिए, और एक पद अपना इसमें स्थायी करने के लिए समय कम है। और जो भी है जैसा है सटीक है, आप अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से शुरू कर दो, पूरे प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल पे जितनी भी क्लासें उत्तर प्रदेश से स्पेशल की डाली जा रही हैं उनको भी आप पढ़ते रहिए, और भी डाले जा रहे हैं सारे जीएस की क्लासेस, उन्हें भी आप पढ़ते रहिए, है ना। प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। आगे बात करते हैं, जो भर्ती बोर्ड है वो एग्जाम कौन से सेटअप से लेता है। देखो, पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है भाई, पूरी प्लानिंग से पेपर पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है पेपर की, है ना। देखो, हिंदी इसमें पूछी जानी है, मैथ पूछा जाना है, जीएस पूछी जानी है और रीजनिंग। ये सब्जेक्ट 4 आपकी आएंगे इस एग्जाम में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या सिपाही की भर्ती जो परीक्षा होनी है उसमें ये 4 सब्जेक्ट्स आनी है। डिपेंड करता है, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे बोर्ड आयोग इसमें कर देता है। ये मैंने 2019 का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, वहां से मैंने ये लिया है पूरा डाटा आपका पेपर का। 37 क्वेश्चन आए थे, एक प्रश्न 2 मार्क्स का, इसमें 38 आए थे मैथ में, जीएस में 38 आए थे टोटल 2 मार्क्स का एक प्रश्न, और 37 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में। तो 150 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। कितने आएंगे, 150 प्रश्न होंगे आपके लिए। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, टोटल कुल मार्क्स की जो वैल्यू होगी वो 300 मार्क्स की होगी, 300 नंबर होंगे इसमें, ठीक है। और टाइम जो मिलेगा आपको एग्जाम करने के लिए वो ऑफलाइन परीक्षा में एग्जाम हॉल में जब कमरे में आप बैठेंगे तो वो 2 घंटे का, मतलब यानी कि 120 मिनट आपको करने के लिए मिलेगा ये एग्जाम। तो इस वजह से आप प्रैक्टिस बढ़ाइए और प्रैक्टिस कीजिए, और अपना जो वीक पोर्शन है उस पर सबसे ज्यादा काम कीजिए। और जीएस के लिए आप, और हिंदी के लिए भी आगे चल के हिंदी की क्लासेस भी आपको देंगे हम अपने चैनल के माध्यम से। देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहे, और जो टॉपिक आपने जीएस में नहीं पढ़े वो प्लेलिस्ट में जाकर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। और आगे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आगे देखिए, जो भर्ती प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होनी है। कितने चरणों में बोर्ड आयोग कराएगा, 3 स्टेप आपको पास करने पड़ेंगे, तब जाके आपको वर्दी आसानी से मिल जाएगी। पहला स्टेप है आपका लिखित परीक्षा होनी है। सबसे पहले फॉर्म आवेदन होंगे, तो लिखित परीक्षा कराई जाएगी, जैसा कि मैंने बताया 150 नंबर की होगी, 300 मार्क्स होंगे। लिखित परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, उसके बाद आपको कहाँ के लिए आमंत्रित करेगा बोर्ड, फिजिकल के लिए। इसमें हाइट, चेस्ट और रेस वगैरह जो भी होगी वो आयोग नोटिफिकेशन निकालेगा, उसके बाद आपको बताएंगे इसमें। बाकी का आप इसकी भी प्रैक्टिस करते रहें। और
तीसरा जो चरण है इसका स्टेप है भर्ती का, वो क्या है, मेडिकल है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक परीक्षा इसमें है ना, मेडिकल होता है। और उसके बाद फाइनली आपको टाइम डेट बता करके ज्वाइनिंग लेटर भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। तो 3 स्टेप्स में, 3 चरणों में, लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम सबसे पहले, फिर दौड़ भागा आपको करनी है, फिजिकल देना है यहाँ पे, फिर उसके बाद मेडिकल देना फाइनली आपको। तो 3 स्टेप होते हैं भर्ती परीक्षा के, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं एग्जाम की जो प्लानिंग क्या रहती है। अभी देखो अप्रैल में ये भर्ती शुरू करने जा रहा है आयोग अपने टेंडर के कार्य को करेगा, लेकिन आपको अभी से लग जाना है। ऐसे नहीं कि भर्ती नहीं आ रही, भर्ती तो आ चुकी जब आयोग ने अनाउंसमेंट कर दिया और भर्ती होनी है। यदि आपको जॉब चाहिए तो आप शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपना पूरा एक गोल बना करके, है ना, सुबह आप जगेंगे, आपका कोई गोल नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा, आपको कितने घंटे कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, कहाँ घूमने जाना है, टहलने जाना है, सोना है, पिक्चर देखनी है, सारी चीजों का एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। मूवी भी देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, घूमने भी जाइए, खेलकूद भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी स्ट्रेटेजी के तहत एक चार्ट बनाइए और उससे स्टडी रूम में लगाइए पढ़ाई के, है ना, कि इतने घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक जगह मिल जाएगी आपको आसानी से। और उसमें एक बहुत बड़ी मदद या बहुत बड़ी हेल्प जो हम कर पा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, वो लगातार करेंगे। और चैनल के साथ जुड़े रहिए और क्लासों को आप देखते रहिए चैनल पर, ठीक है। तो देखिए एक स्ट्रेटेजी के साथ मैंने आपका एक पुराना पेपर लिया, मैंने आयोग से, आयोग की वेबसाइट से 2019 का निकाला ये पेपर, और उसमें मैंने चेक किया कि जीएस के कितने क्वेश्चन और कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए। जीएस के क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं यहाँ से, 38, है ना। तो कितने क्वेश्चन है, मार्क्स कितने हो गए, 76। तो जीएस की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको तो हम फॉलो करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, आपको बहुत कम मेहनत का मौका देंगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए 2019 का ये पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था और 28 जनवरी को हुआ था। तो उस एग्जाम का एनालिसिस किया मैंने, विश्लेषण किया जीएस वाले पोर्शन को निकाल करके। हिंदी का भी बताएंगे आपको, ऐसे ही अलग अलग वीडियोस में आता रहेगा एक एक पेपर का विश्लेषण। तो जीएस का जो पोर्शन तैयार करना है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं। तो देखो क्वेश्चन आप देख लेंगे, यहाँ पे ये भूगोल लिखा हुआ है, भूगोल के ही क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन भूगोल के पूछे गए यूपी पुलिस के पेपर में। तो आप समझ सकते हैं ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन भारतीय भूगोल के, इंडियन ज्योग्राफी के, विश्व के भी हैं। विश्व में राजधानी पूछी गई है देशों की, है ना। जैसे मैं कई बार आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा हूं या साउथ अमेरिका पढ़ा रहे हैं या विश्व भर के और भी देशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो विश्व के देशों को बस पढ़ लेना है, उनकी राजधानी बस पढ़ लेनी है आपको, राजधानियां पूछी गई हैं। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जीएस का जो पोर्शन है, इसी तरीके से प्लानिंग करनी होती है हमें किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए, कि क्वेश्चन कहां से कितने आ रहे हैं और कौन सी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा हमें वर्क करना है। तो 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अब मान के चलिए 9 क्वेश्चन बहुत वेटेज हो गया, है ना। 9 इंटू 2 कितने मार्क्स हो गए आपके, 18 मार्क्स तो ज्योग्राफी देके जा रही है। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और अभी हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का, इसे खत्म करने के बाद चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क चल ही रहा है, ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू करी जाएंगी, बिल्कुल शुरू से, जीरो से, है ना। तो जुड़े रहेंगे। आगे बात करते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में होता है तो यूपी स्पेशल आपको पढ़ना ही है, और क्लास भी मैं यूपी स्पेशल की डाल रहा हूं। आज भी आपको क्लास मिल जाएगी उत्तर प्रदेश से स्पेशल की, सारी क्लासों को देखिए और अभी से नोट्स बनाइए। अगर एन समय के लिए आप बैठे रहे ना तो कुछ नहीं होगा भाई साहब, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, एंड टाइम के लिए बैठे रहेंगे। जिससे सबसे पहले से आप स्ट्रेटेजी बना के तैयार करो और एक गोल बनाइए। उद्देश्य नहीं होगा तो कुछ नहीं है, सुबह जगिए और शाम तक वैसे ही समय निकल जाएगा आपका, है ना। तो पढ़ाई तो भाई साहब गोल के साथ, टारगेट के साथ की जाती है। तो 6 नंबर कहां से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, यूपी स्पेशल से, ठीक है। 75 जिले से, 18 मंडलों से, जो भी फेमस है या कोई मेला लगता है या मुगल साम्राज्य के लोगों ने कुछ इमारतें बनवाई, जो भी है वटेवर, सारी चीजें उत्तर प्रदेश से, ठीक है। वो कवर कराएंगे आपको बहुत अच्छे से। और क्लासेस चल रही है यूपी की क्लासेस को आप लेते रहिए चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर के। करंट अफेयर्स बहुत मायने रखती है, 8 क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर में करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो करंट अफेयर्स लगभग 2019 का पेपर हुआ था, तो 2019 की लगभग 19 में से पूछ लिए गए थे पूरे साल के अंदर से, है ना। तो 6 महीने से 8 महीने के लगभग करंट अफेयर्स हम तैयार कराएंगे आपको बहुत अच्छे से, जिससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल। स्टैटिक जीके की बात करें तो लगभग 3 क्वेश्चन, जैसे आप ल्यूसेंट किताब से स्टैटिक जीके पढ़ते रहिए डेली, 1-1.5 घंटे का समय दीजिए। विविध वाला पोर्शन तो आपको रटा होना चाहिए। सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भारत की, है ना, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है ना, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, या गोल गुम्बज कहां पे स्थित है, ये सारी 4 मीनार कहां पे स्थित है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया, जस्ट लाइक ऑफ स्टैटिक जीके, है ना। तो ये आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। इसमें से भी ये 3 क्वेश्चन विज्ञान के, विज्ञान में जीव विज्ञान, बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन की संख्या है 6। एक आध 2 क्वेश्चन इसमें से फिजिक्स से भी है, बाकी के 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी के जीव विज्ञान के पूछे गए, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन की खोज किसने करी,
या उस बीमारी से कौन सा रोग हो जाता है ना, बैक्टीरिया से या वायरस वगैरह से, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। इतिहास की हम बात करते हैं, हिस्ट्री में आ जाइए। इतिहास की जो क्वेश्चनों की संख्या रही है वो कितनी रही है? 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए। डिपेंड नहीं करता है कि पेपर में सेटअप से आ रहे हैं तो इसी से आ जाएगा, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं क्वेश्चन, है ना। परमानेंट बात नहीं है कि अगर 2019 में ऐसे पूछ ले तो 2023 में ऐसे पूछेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उससे एक हम प्लानिंग बना लेंगे, अपनी तैयारी उसी हिसाब से करेंगे, है ना। पुराने एग्जाम को ही देख करके तैयारी करी जाती, किसी भी एग्जाम की, आप पुलिस की करो, आप लेखपाल की करो, वनडे एग्जाम की करो, पीसीएस की करो, समीक्षा अधिकारी की, पुराने पेपर्स आपको हमेशा रखने चाहिए, सामने लगाने चाहिए, उसका पूरा विश्लेषण करना चाहिए, उसके बाद आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे पैमाने तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इतिहास के 4 रहे हैं, और इतिहास में 3 इतिहास होते हैं, आपको पता है। मिडेवल है, एक मध्यकालीन, एक प्राचीन इतिहास होता है, और एक 1857 से लेकर के 1947 आजादी का आंदोलन पढ़ते हैं उसे, है ना। आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम, आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम से भी क्वेश्चन पूछे गए, और एक या 2 क्वेश्चन संविधान से भी पूछे गए इसमें। तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी? 38 जीएस में। तो एक डिपेंड करता है कि एक क्वेश्चन ले लिया संविधान से, हो सकता है किसी एग्जाम में ज्यादा ले ले। तो क्वेश्चंस और सब्जेक्ट सब अच्छे से तैयार करनी है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हमें कौन सी सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करनी है, जीएस में कमांड बनानी है, ठीक है। तो देखो ऊपर से ही अगर आप देख लेंगे तो 9 से 10 क्वेश्चन इससे आए, 8 क्वेश्चन करंट के आए, और यूपी से पूछे कितने क्वेश्चन? 6, है ना। तो यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे कवर कर लिया आपने। अगर ये 3 पोर्शन अच्छे से सही कर लेंगे प्लानिंग से, तो अच्छे मार्क्स हमारे जीएस में यहीं से आ जाएंगे, पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। यही प्लानिंग होती है हमारी। जिन बच्चों की बी के जीएस वो देवेंद्र क्लासेस चैनल से जुड़े, बी का स्ट्रॉन्ग बना देंगे हम, हमारा वादा है, पूरी गारंटी है ना। आपको बिल्कुल सरल लगेगा जब पेपर में आप बैठेंगे तो ये 2019 के एग्जाम का विश्लेषण है, फर्स्ट शिफ्ट का, 28 जनवरी 2019 को हुआ था, जीएस का ओनली। हिंदी का भी आपको आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। हिंदी और जीएस का विश्लेषण पूरा चलता रहेगा कि किस किस तरीके से कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक आपको तैयार करने, और आप अभी से तैयार हो जाइए। देखिए अगर अप्रैल में आ रहा है तो अप्रैल छोड़ दीजिए आप, अप्रैल के बाद आगे ले लीजिए मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने आप ले लीजिए। 4 महीने बोले तो 120 दिन भाई साहब, 120 दिनों का टारगेट बना करके आप पढ़िए। इन्हीं 120 दिनों में नोटिफिकेशन आना है, और हो सकेगी तो एज वेल एज पेपर भी आयोग द्वारा ले लिया जाएगा, पेपर भी ले लिया जाएगा अगस्त सितंबर तक। तो आपके पास 120 दिन है, ध्यान से देखिए, 20 दिन है 100, और अप्रैल को छोड़ दिया है, तब अप्रैल को भी जोड़ लेंगे तो और उसमें ऐड कर सकते हैं आप, है ना। दिनों को 150 दिन बना सकते हैं उसका। तो 120 दिनों में आपको मैथ भी पढ़ना है, हिंदी के भी 17, 18, 19 टॉपिक है वो भी पढ़ना है, जीएस पूरा पढ़ना है आपको। मैंने आपको टॉपिक सामने रखे हैं, रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है, एक बार से काम नहीं चलेगा, 2-2 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत अच्छे से। मैथ के सवालों की 3-3 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उस हद तक आप जाएंगे तो आपको एक वर्दी इसमें से मिलेगी, एक पोस्ट इसमें से मिलेगी, है ना। ऐसे नहीं होगा कि आप सुबह से शाम तक जब मन कर रहा है जब पढ़ रहे हैं, जब मन कर रहा है नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप गोल बनाइए, टारगेट बनाइए, आज के बाद से ही एक चार्ट बनाइए, पूरा सुबह से शाम तक शेड्यूल बनाइए, उसमें कोचिंग की पढ़ाई को भी शामिल रखिए, और अपना सेल्फ स्टडी भी उसमें शामिल रखिए, है ना। तो बहुत जल्दी, बहुत ही बम्पर ये सुनहरा मौका है आपको, वैकेंसी आनी है, इसका बहुत इंतजार कर रहे हैं बच्चे बेसब्री से हमारे उत्तर प्रदेश की। और सबसे बड़ी भर्ती होती है, सामान्य सी बात है भाई। सबसे ज्यादा रोजगार जो हमारे उत्तर प्रदेश में मिला है वो किससे मिला है? उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्तियों से बच्चों को। और बच्चे इसी की आस से हमारे ग्रामीण परिवेश में, या एज वेल एज सबसे ज्यादा बच्चा 12th के बाद तैयारी करता है। तो यही चांस रहता है, मौका रहता है, तो मौके को आप बनाइए, और चैनल आपके साथ है। और इसी तरीके से आपको जीएस की क्लासेस और जीएस का पूरा एक एक विश्लेषण, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत हम करेंगे आपके साथ मिलकर के, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, ठीक है। तो इस भर्ती के लिए आप तैयार हो जाइए। और ये उत्तर प्रदेश की क्लासेस और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस डेली आपको डाली जा रही है, उन क्लासेस को देखिए, उनके नोट्स बनाइए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट में जाकर के आप मिडेवल हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, और आगे ज्योग्राफी भी शुरू करी जाएगी, बहुत अच्छे से, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जो भी सख्त समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।